समास को क्या कर देना है, फिनिश। तो समास को चल लेते हैं, ठीक है। समास किसे कहते हैं उसको पढ़ लोगे तुम, किताब से ही पढ़ लोगे। समास को बुक से परिभाषा आता नहीं है तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। समास के बाद उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेंगे। समास जिसमें देख लो दो से अधिक पद के बीच में विभक्ति छोड़कर आपस में मिल जाती, उसी को हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद, ये आएगा तुम्हारा एग्जाम में 6 भेद दिखाए थे ना। संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। सर्वनाम के 6 भेद। और तुम्हारा हो गया विशेषण का 4 भेद, याद रहेगा। चलो, और क्या पढ़ाए थे, क्रिया के, मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद। तो समास के 6 भेद, उसको रखो ना। समास के कितने 6 भेद पढ़ने हैं हमें। पहला है तत्पुरुष समास। किस पे चलेंगे, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पे राजमंत्री हो गया, राजा का मंत्री, इसका विग्रह करके देखोगे तो पता चल जाएगा। जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसी तरह से मूर्तिकार, गगनचुंबी, दही बड़ा, ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा होगा ना, दही बड़ा। उसी तरह से राजकुमार है ना, सब में अंतिम पद प्रधान, उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। अगला है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय। इसमें देखो हमने विशेष से पढ़ा था। विशेष से किसे कहते हैं, संज्ञा, यानी कि विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता देता है। विशेष, विशेष और विशेषण, या उपमान या उपमय, उपमान या उपमय का बोध हो इसमें, तो इसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय। जैसे चंद्रशेखर, ठीक है, इसमें कोई प्रधानता नहीं होती है। काली मिर्च, नील कमल, चलन कमल, अधपका, घनश्याम, महाराजा, विधाधन, पीताम्बर, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। पीताम्बर किसका है, कर्मधारय का है। और इसमें ज़्यादातर ये पूछता है नील कमल, और एक घनश्याम, और एक महात्मा। ये कुछ हैं जो सबसे अधिक पूछता है एग्जाम में, समझ गए। एक चंद्रमुखी, 2-4 को याद कर लो, यही हमेशा रिपीट होता है। अगला दिगुहु। दिगुहु इजी है, सबसे इजी। प्रथम खंड संख्या हो, पहला खंड यानी कि पहला पद क्या होगा, संख्या में हो। जैसे त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3, जिसके 3 नेत्र है, शंकर भगवान, ठीक है। चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हो, चौराहा। पंचवटी, पंचामृत, अठन्नी, त्रिभुवन, त्रिशूल, ठीक है, चतुर्भुज, ये सारे क्या हो जाएंगे, द्विगुहु समास। द्विगुहु समास में संख्या होता है, छांट लोगे। अगला द्वंद्व, ये भी इजी है। दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद ही प्रधान, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। माता पिता, तो इसका विग्रह करोगे क्या बन जाएगा, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन, तो इस तरह से विग्रह कर दोगे। लोटा डोरी, भात दाल, सीता राम, गौरी शंकर, श्याम राधा, सीता राम सीता, कुछ भी, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, माता और पिता दोनों पद प्रधान है इसमें, है ना। चलो, गुरु और शिष्य भी बोल, कुछ भी। चलो, अगला है बहुब्रीहि समास। इसमें देखो ज्यादातर तुम्हारा जो पूछा जाता है लंबोदर, यही पूछता है एग्जाम में। तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होते। लंबोदर, जिसका लंबा हो उधर ना। इसी तरह से चंद्रशेखर, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। पाठशाला, महाशय, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास का। इसमें सबसे अधिक चंद्रशेखर और लंबोदर, यही पूछता है। चतुर्भुज, यही तीनों को पूछता है बार बार एग्जाम में। लंबोदर किस समास का उदाहरण है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास है, लंबोदर दे देगा। फिर अव्ययी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। नीचे बैठ, नीचे। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछता है यही यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है, अव्ययी भाव है। क्या है, अव्ययी भाव है। और एक पूछा जाता है प्रतिदिन, यही 2 पूछता है सबसे अधिक। जीवन भर, यथासंभव, हाथों हाथ, प्रतिपल, ठीक है।
प्रतिदिन या यथाशक्ति, तुम्हें एक ही याद कर लेना, यथाशक्ति यही पूछता है। समझ गए? ये क्या है? अवयवी भाव। इसको दो याद रखोगे। देखो अगर एग्जाम में तुम रुक जाते हो तो कैसे बनाओगे? द्वंद्व तुम्हें पता है 4 ऑप्शन रहेगा, द्विगुहु पता है, ये होगा नहीं। अब यहाँ आ गया तत्पुरुष और ये बहुब्रीहि आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हें पता है कि इसमें कोई प्रधानता नहीं होती है और इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, याद रखोगे तभी। और अवयवी भाव में प्रथम पद प्रधान, अवयवी अब आ यानी कि प्रथम पद, अ मतलब प्रथम पद, और तत्पुरुष में अंतिम पद, इसमें प्रथम पद, इसमें अंतिम पद, और इसमें दोनों पद, इसमें दोनों पद, इसमें कोई पद नहीं, इसमें कोई पद नहीं। और फंसता एग्जाम में है इसी में, कर्मधारय समास होगा कि नहीं होगा। इसमें विशेष विशेषण उपमान उपमय होता है, चंद्रशेखर, काली मिर्च, नील कमल, चरण कमल, ये सारी चीज़ें, इसके उदाहरण याद को, इसलिए ज़्यादा उदाहरण मैंने उसी के दे दिए।